प्रणाम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 1/11/93 दोपहर 3 बजे वृंदावन में हुआ। पराकृत नवद्बंधं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। एक प्रश्न आया है, कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो वो क्या है? भगवान की इच्छा है कि प्रारब्ध है? वो क्या है? भगवान के जब हम शरण हो जाते हैं तो कर्म हमारे तो सभी कट जाते हैं, फिर बुरा बर्ताव कोई क्यों करता है? क्या मतलब है इसमें? ऐसी दूसरी बात है, वासुदेव सर्वम, इसका क्या तात्पर्य है? अब देखो, मैं बातें कहता हूँ, उन बातों से आपके समाधान हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर पूछ लेना मौका लगने पर। हमारे साथ जो बुरा बर्ताव होता है, हमारे मन के प्रतिकूल जो परिस्थिति आती है, वो भी भगवान की कृपा से आती है। इस बात को समझने की बड़ी भारी आवश्यकता है। कल मैंने ऐसी बातें कही भी थी कि जो होता है सो मंगलमय होता है, हमारे चाहे मन के विरुद्ध हो जाए चाहे मन के अनुकूल हो जाए। भगवान का विधान हमारे लिए मंगलमय होता है, हम समझें चाहे न समझें। जैसे छोटे बालक के लिए माँ की चेष्टा सदा ही उसके हित के लिए होती है, वो नहीं समझता इसलिए रोता है। नहीं तो पूछा जाए, अरे मूर्ख, माँ की गोदी में रोता है तो हंसेगा कहाँ? बता, इससे बढ़कर क्या चीज मिलेगी तेरे? कौन गोदी मिलेगी ऐसी जो माँ के सामने माँ की गोदी में रोता है? मात्रा समम नास शरीर पोषणम, ऐसे भगवान के हम हो गए, फिर हम अनुकूलता की इच्छा करें, प्रतिकूलता न आवे। ये भगवान की शरणागति का तत्व नहीं है, ये तो अपनी अनुकूलता की इच्छा है। भगवान को ये खरीदते हैं जिससे हम सुखी हो जाए, एक मशीन हो जाए जैसे रुपया कमा लें, ऐसे भगवान को माना है। भगवान के शरण होने का तात्पर्य अनुकूलता ही आवे प्रतिकूलता न आवे ये है ही नहीं, इसके भरोसा रहना ही नहीं। हमारा भला होगा इसमें संदेह नहीं, ये बात है। भगवान के शरण हो गए तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारा भला है, अनुकूल परिस्थिति में हमारा कल्याण है। हम भगवान के हो गए तो हम अनुकूलता प्रतिकूलता, बच्चा अनुकूलता देखता तब तो माँ की गोदी में रोता नहीं, तो रोवे क्यों? तो जब शरण हो गए तो उसके प्रारब्ध नष्ट हो गए। ये प्रारब्ध नष्ट हो गए ये बात नहीं है। प्रारब्ध की जो चिंता थी, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हम क्या करें कैसे करें, ये आफत मिट जाती है। हम क्यों करने नहीं, भगवान के शरण हो गए। अब भगवान की मर्जी सो करेंगे
तो भगवान को खुली दे देनी चाहिए, और मैं तो संसार को खुली दे देनी चाहिए, बिल्कुल छुट्टी दे दो सबको, तुम्हारी मर्जियाओं से विधान करो, हमारा बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि हम भगवान के शरण है। हमारा अभी पीछे कभी हमारा नुकसान, हमारी दुर्गति नहीं हो सकती। नहीं कल्याण कृतकस्य दुर्गतिं तात गच्छति, स्वयं धर्मस्य त्रायते महत्व भयात, जिज्ञासुरपि योगेश शब्द ब्रह्माति वर्तते, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति, सबको अतिक्रमण कर जाता है, मानो वो संसार से ऊंचा उठ जाता है, तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। अब वर्तमान में सुख होवे दुख होवे ये थोड़ी बात है, ये वर्तमान में तो धन के कारण सुख होता है आप मानते हैं, परंतु करा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। वर्तमान का ये सुख नहीं, वर्तमान के सुख से ऊंचे उठ जाए। सुख दुख क्या चीज है? हमें बद्रीनाथ जाना है तो रास्ता बढ़िया ही हो, ये थोड़ी कायदा है। रास्ता बढ़िया ही होगा, घटिया भी होगा, तरह तरह के पुष्प खिले हुए, जंगल में सुगंधी भी आवेगी, और यात्रियों के मेला पड़ा हुआ है दुर्गंधी भी आवेगी, चढ़ाई भी आवेगी, घाम भी जोर से तपेगा, और ठीक नीचे आ जाए बादल आ जाए, ठंडी ठंडी हवा भी चलेगी। तो अब हवा से, ठंडी से, गर्मी से सुख कठिन है, अच्छा है, इससे क्या मतलब? हमें तो बद्रीनाथ से मतलब है। जो पारमार्थिक रास्ते चलते हैं वे सुख के भोगी नहीं होते हैं, सुख भोग के लिए भगवान के शरण नहीं होते हैं, वो सुख दुख से ऊंचे उठने वाले होते हैं। इस बार सुख दुख की परवाह नहीं होती वह। अब क्या अनुकूलता क्या प्रतिकूलता है, इसका कोई मूल्य नहीं होता। इसका मूल्य होता है तो वो शरीर के शरण है, भगवान के शरण नहीं है। शरीर से आराम मिले हमारे को, तो शरीर शरण तो कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ऊंट है, भैंसा है, यही है। शरीर के शरण होना कोई बड़ी बात है? शरीर के शरण नहीं, हम तो भगवान के शरण है। अब शरीर सुख पावे दुख पावे, जो मृत्यु हो चाहे जीवन हो जाए, चाहे आदर हो चाहे निरादर हो, चाहे प्रशंसा हो चाहे निंदा हो, अनुकूलता प्रतिकूलता, हमें इनसे लड़ना क्या? हम तो भगवान के हैं। ये है तत्व, वो प्रारब्ध के अनुसार होता है। प्रारब्ध को बताया है, अनिच्छा स्वेच्छा परेच्छा तीन तरह से प्रारब्ध आती है। स्वेच्छा से अब कोई काम किया और घाटा लग गया तो स्वेच्छा पूर्व कार्य करने से प्रारब्ध हुआ, स्वेच्छा प्रारब्ध भोग है। एक किसी चोरों ने डाकुओं ने हमारे धन लूट लिया, मैं मारपीट कर दी, तो परेच्छा से हुआ और अकाल पड़ गया, बैठे दीवार गिर गई, ऊपर से वृक्ष गिर गया, चोट आ गई, तो अनिच्छा से हुआ। तो स्वेच्छा अनिच्छा परेच्छा से प्रारब्ध का भोग होता है। तो प्रारब्ध का भोग होता है, प्रारब्ध नष्ट होता है, उसमें दुख क्या पाते हो? तुम्हारे से कर्जा उतर जाए तो कर्जा दूर हुआ, आप उऋण हो गए, ऋण मिट गया आपका, इस तरफ दृष्टि चाहिए। हमारे रुपये रह जाए ये थोड़ी मतलब है। रुपये तो खर्च हुए परंतु हमारा कर्जा उतर गया, कितनी बात हुई, सदा के लिए स्वतंत्र हो गया हम। इस बात से प्रतिकूल परिस्थिति में आनंद आता है, मस्ती आती है कि भगवान की कृपा हो गई, अब हमारे दुख रह नहीं सकता, हमारे कष्ट रह नहीं सकता, हमारी दुर्गति हो नहीं सकती। आनंद आना चाहिए उसमें। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में एक सुख आता है, मुखांक में एक आनंद आता है, अपमान में एक आनंद आता है, निंदा में एक आनंद आता है। तब समझना कि भगवान के शरण हुए। अथवा कर्मों के है तो प्रारब्ध के शरण हुए, तो उसमें आनंद आना चाहिए कि पाप कट रहा है। कर्मों की दृष्टि से जब दुखदायी परिस्थिति आती है तो कर्मों से ऊंचे उठ रहे हैं, तो इसका आनंद आना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में बुखार आ जाए 3-4 डिग्री, उसमें मस्ती आनी चाहिए, आनंद आना चाहिए। भीषण आदमी का हिलोरा आवे, खूब मौज से मस्ती आवे,
अपमान करे जिसमें मस्ती आवे, लोग निंदा करे बिना कारण, अपमान करे निंदा करे, उसमें भी आनंद आना चाहिए। जब हम भगवान के शरण हो गए, हम कोई शरीर के शरण नहीं, इस हाड़ मांस की बुद्ध के आश्रित है जो सुख दुख में सुख दुखी होगा। ये तो भैंसा भी होता है, सूर भी होता है, इसमें क्या बात है? ये कोई मनुष्यता है? ये कोई भगवान की शरणागति है? भगवान की शरणागति होने पर तो मस्त आनंद आना चाहिए। वैद्य के पास हम जाते हैं जब रोग मिटाने के लिए, तो वैद्य मीठी दवाई दे, हमारे स्वादु दवाई दे, ऐसा होता है? कड़वी दे चाहे कैसी दे, रोग मिटने का तात्पर्य है, मीठे उससे मतलब नहीं है। यह धम स्वाद हितन चतुर्लभम, तो दवाई है वो कड़वी है चाहे मीठी है चाहे फीकी कैसी है, हमें तो रोग मिटाना है, हमें तो जन्म मरण मिटाना है, हमें तो दुर्गति से बचना है, हमें तो सदा के लिए दुखों से बचना है। अपार का दुख ये क्या चीज है? ये तो भोगने से मिट जाएगा, सबका मिटता है। नरकों में पड़े उनका भी रोग मिटता है, दुख मिटता है, रोग मिटता है, प्रारब्ध है जो वो पाप है, पाप कटते हैं। इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में होता है, इस नरक में भी सुख होता है। इस सुख दुख की क्या कीमत है? ये तो बिल्कुल जंतु है, मनुष्य नहीं है। वो मनुष्य तो वे है जो भगवान को तो याद करे, दुनिया का हित करे, दुनिया की सेवा करे, सुख दुख में मस्त रहे। सुख में तो फिर भी चिंता होती है, दुख में तो चिंता की बात ही नहीं है। अनुकूल परिस्थिति में तो अनुकूलता का उपयोग करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। धन आपके पास में आया प्राप्त से, तो धन का उपयोग करना पड़ता है, और उसमें पात्र कुपात्र देखने पड़ते हैं। तो वृत्ति हमारी खराब होती है, पात्र है ये कुपात्र है, और धन हमारे पास नहीं है तो मौज है किसी को कुपात्र हम समझ ही नहीं सकते। धनी आदमियों के सामने कुपात्र आते हैं, निर्धन के सामने कुपात्र आता ही नहीं। वो क्यों कुपात्र तो देखेगा? तो अनुकूल परिस्थिति में तो खतरा है, प्रतिकूल में खतरा है ही नहीं। उसमें तो पाप का नाश ही नाश होता है, मौज ही मौज होती है, अपने कुछ करना ही नहीं पड़ता। अनुकूल परिस्थिति में जिम्मेवारी है, कुछ करना पड़ता है, उसमें सावधान रहना पड़ता है। प्रतिकूल में सावधानी की जरूरत नहीं, वो ठीक हो रहा है। वो तो भगवान कर रहे, हमारे लोग बहुत ही आनंद की बात कर रहे हैं, इसमें निश्चिंत रहो। गुरु के शरण होने वाले की बातें मैंने कई सुनी है। एक सज्जन ने लिखा था कि मैं गया गुरु जी यहाँ पर, तो वो चले गया बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में भी चला गया, तो वहां एक गुफा थी, आप तो बैठ के गुफा में बाहर रहो, और बात करते मार तो लाठी की, चलो अब वो ज्यादा बड़े ऊपर से ठंडे में रहे, तो उन्होंने कई तरह कष्ट दिए, पर विचलित नहीं हुआ। पीछे उसको तंत्र साक्षात्कार करा दिया। तो उनकी जो कष्टदायी चीज है वो आनंद देने वाली होती है। वो वरदान के समान होता है, वो संतों की कृपा होती है, भगवान की विशेष कृपा होती है। आप घबराना नहीं, भगवान की बात बताओ, भागवत में आया है, यस्याहम अनुग्रह नामे हर्ष्य तद्धनम शनैः, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ, और आपने मैं खटपट करा बंधुओं उसको वियोग करा देता हूँ और उसको दुख देता हूँ। ऐसा आया है, जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उसको ऐसा करता हूँ। तो आप समझे ऐसी कैसे? अरे उसकी तो परीक्षा होती है, पापों का नाश होता है। जिस सोने को सोनार अपनाता है उसकी परीक्षा लेता है, उसको साफ करता है, उसका मैल दूर करता है, सोने में जितनी खोट खराबी है वो दूर करता है। पर दूर करने में चार प्रकार है सोने की परीक्षा। निघर्षण, छेदन, तापताड़ना ही, उसको कसौटी पर कसना, घसना, और सैनी से काटना, और अग्नि में तपाना, और एर्ण पर रख करके थोड़े से मारना। ये चार परीक्षा है। इसमें कौन सी आराम की परीक्षा बताओ? उसको घसे ही आराम है, तपावे आराम है, छेनी से छेदे उसमें आराम है, एर्ण पर रख होते से मारे हुए आराम है।
ये तो सोने की परीक्षा है। और वह सोने ऐसे करके उसके जो खूब तपा करके उसमें से सार सार निकाल दे, ये सोने की अपनापना है। तो भगवान के शरण हो जाए बस, भगवान उसको अपनाते हैं, उसको ऐसी कसौटी देर साफ करते हैं। धोबी जिस कपड़े को साफ करना चाहते हैं, नाद में उबाल करके और पत्थर पटकता है, उसे साफ हो जाता है। तो भगवान के शरण होने से प्रावधान हो गया, फिर दुख कैसे आता है? कैसी बात करते हो? धोबी के जब हाथ में गया तो उसको क्यों उबाला, क्यों पटका उसको? और हाथ में आ गया इस बात पटके, वो अपना मरा है। संतों की चाल मैंने देखी है ऐसी, और होता है ऐसा। और कहावत है, शासन कर फिर करे पछाऊ, नाथ प्रभु कर ये स्वभाव। शासन करते हैं फिर उस पर कृपा करते हैं। अच्छे पुरुष होते हैं वो ताड़ना करते हैं। ताड़ने बहुवो लालने बहुवो दोषा, ताड़ने बहुवो गुणा, तस्मात पुत्र से शिष्य से ताड़ेत नगु लालियत। उसमें गुण बहुत है, वो अपना होता है। मैं पूछता हूँ, ये माइया जितनी बैठी है, कहीं लड़के खेलते हो तो इसके दया आ जाए, सबको लड्डू दे सकती है, जलेबी दे सकती है, पर उद्दंडता आ जाए तो वो मार सकती है क्या? अपने बच्चे को मारेगी क्या? दूसरे को मारेगी? तो मार में अपनापन है। अपनापन में जितना रस है उतना मार में दुख है क्या? दोनों को आप तोल कर देखो, अपना लेना कितनी कृपा है, स्वभाव है, इसको शुद्ध है। इस वास्ते जिसको ताड़ना देते हैं तो उसको अपनाया है, अपना माना है। ये ताड़ना नहीं देते उसको छोड़ो इसको, तो काम का आदमी नहीं, छोड़ो। क्यों ताड़ना देंगे? दुष्ट तो सज्जनों को भी दुख देता है, दूसरों को भी दुख देता है। बैर आकार सबका हूँ, सामान्य पंक्ति में सबसे बैर कर को हित कर अनहितता हूँ, ये दुष्टों का स्वभाव होता है। संतों का स्वभाव तो उनका हित करना है। ताड़ने में तो ताड़ने, लालने में होता है। और ये नहीं है कि भगवान के शरण जाते हैं उसको मैं धन नष्ट कर देता हूँ, करुण बंधु विच्छेद कर देता हूँ, दुख पुरुष जीता है, ये सबके लिए कायदा नहीं है। वैद्य के पास में रोगी जाता है तो चलता फिरता रोगी होता है, उसको पहले विरेचन देते हैं, जुलाब देते हैं, दस्ता लगाते हैं। ऐसा हो जाए निर्भय खाट में पड़ जाता है, चलना फिरना बंद हो जाता है। तो सबको थोड़ा ही पेट में जिसकी खराबी है उसको देता है, खराब नहीं है तो कहते बिना के हलवे में लोई दवाई। पात्र जैसा होता है वैसा करते हैं भगवान। परंतु बैठी तो कर ही नहीं सकते, वैद्य तो भूल कर सकता है, परंतु भगवान के शरणागति की भूल होती ही नहीं। भगवान की निगरानी में भूल कैसी बात? इस बात में दो परिस्थिति उसके लिए हित की होती है, वो भेजते हैं। जिसको जुलाब लगानी हो, पेट खराबी ज्यादा तो उसको करते हैं, थोड़े हरे कोई जुलाब ही देते हो। ऐसे भगवान करते हैं, अलग अलग करते हैं, जैसे जैसे पात्र होते हैं। परंतु ये एक निश्चित बात है, जुलाब है तो हित के लिए और हलवा है तो हित के लिए, उसके निरोग बनाने के लिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। परिस्थिति की क्रिया की क्या परीक्षा है उसमें? या जिस बात में राजी नाराजी होते हो तो भगवान के शरण नहीं हो, तुम तो सुख के शरण हो। सुख के शरण गधा ही होता है, कुत्ता भी होता है, सूर भी होता है, भैंसा भी होता है, ऊंट भी होता है। जो नीचे नीचे पशु वे भी सुख के पशु तो वे भी होते हैं। आप सुख ही चाहते हो, सुख के पशु, सुख के लोगों से भगवान के शरण होते हो। भगवान के शरण तो आप ऊंचे उठने के लिए होते हो, अपनी सफाई के लिए। आप भगवान करे, आपको खुद को पुण्य करके उठना पड़ता है, और शरण हो गए आपको करना कुछ नहीं है। भगवान करे आपसे, आप जो करे जो ठीक करते हैं। भगवान के विधान में प्रसन्न रहना। भगवान क्यों ठीक हो, क्यों करेंगे, आपको पूछेंगे। कल ही मैंने बताया कि बच्चे को माँ स्नान कराती है, बच्चा रोता है तो माँ सलाह लेती है क्या? मूर्ख सलाह ले इसे, उसी करता रहे। माँ तो धलाई देती है, उसके मैला कपड़ा उतारे तो रोता है, नया पहना हुआ तो रोता है। ऐसे शरीर के उत्पन्न होने, शरीर नष्ट होने में रोता है, अज्ञानी है। तो माँ मैला कपड़ा उतारे तो मौज, नया पहना हुआ तो मौज, दोनों में ठीक ही ठीक है।
फिर उनको धो पोंछ के साफ कर लगा करके फिर काजल आज करके थोड़ी काली टीकी लगा गोद में ले दिए, मेरी माँ बेटे दोनों हंसे मौज से। तो वो अवस्था करनी है, भगवान तो वैसे चाहते हैं। कैसे ऊंचा उठाऊ, मैं गोदी लूं, सबसे ऊंचा उठाऊं, ऐसी ताड़ने गिर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा विस्तृता जानती नरा महत्वम अलब्ध शाणोत्कृष्णान नृपाणाम न जातु मौलव मणयो वसंती। गुरुजनों की वाणी कठोर, गिर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा भी, जिसमें परुषाक्षर कठोर कठोर शब्द है, ऐसी वाणी से तिरस्कृता नरा यान्ति महत्व यान्ति। ऐसे गुरुजनों के द्वारा तिरस्कृत प्राणी है जो बड़े ऊंचे पद को प्राप्त हो जाते हैं। जितने अच्छे अच्छे हुए हैं वे सब इसी से ऊंचे उठे हैं। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, हम कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे हैं। तो गुरु जी का हो जाता है, भगवान का हो जाता है, उसे आप सब अच्छा बना देते हैं और उसे इतना मुकुटमणि बना देते हैं। लोग महाराज आश्चर्य कैसा उसका पद दे देते हैं। बस पहले तो भाई सब तरह होता कष्ट होता है। यद तदग्रे विषमेव में परिणाम अमृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। पहले कष्ट आगामी परिणाम बड़ा अच्छा होता है। तो परिणाम है सदा के लिए शांति मिल जाए, उसके लिए पहले कठिना पहले क्या कर दिया, भगवान हम तो शरण हुए। तो ये थोड़ी ही शरणागति ऐसी हुई हो जाए। शरणागति चीज निश्चिंतता का है, अपनी चिंता अपने पर नहीं रही। शरीर का दुख इतना दुख नहीं है जितना चित्त का दुख है, भीतर की जलन वो दुख है। शरीर के अनुकूल तो क्या चीज है, पर भगवान के शरण हो जाता है। माँ सोचा शोक मत कर, तो चिंता मत कर, चिंता शोक ये मिट जाता सभी। शरीर में बीमारी आ जाए, ज्यादा भी हो जाए, कष्ट अधिक भी हो जाए, कम हो जाए, इसे क्या परवाह है। कर्म का फल यही है कि कर्म फल देख नष्ट हो जाते हैं, उसको शुद्ध निर्मल बना देते हैं। कर्जा आप पर है तो आपसे पैसा लेगा, जो कर्जा दिया है ब्याज सहित लेगा, तो वो तो लेगा बना आपको ऋण रहित बना देगा, स्वतंत्र बना देगा, आपकी प्रारंभ छुड़ा देगा। वो कितना काम हुआ। आप रुपये के लोभ हो, रुपये के तो रुपया चला गया, हमारे रुपया चला गया नहीं, तुम्हारा दुख चला गया, ऋण चला गया, आफत चली गई, पर उस तरफ आपको विचार ही नहीं है। तो भगवान तो सदा मंगल करते हैं, परंतु मंगल करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसा पात्र होता है उसके अनुसार उपयोग करते हैं उसका। अब सुख ही सुख चाहते हैं, ये तो एक आराम मिल जाएगा। सुख के भोगी को तो दुख भोगना पड़ता ही है, निश्चित बात है। अगर भगवान के शरण हो जाए उसे सुख पड़े, आनंद ही आनंद होगा, ये निश्चित बात है, निसंदेह बात है। तो इस तरह तत्व को समझना चाहिए ना। आपके सुख भोगी हो, धन कमाते झूठ कपट बेईमानी ठगी से कि हम सुखी हो जाए, अभी भी जलेगा, दुख पाओगे, राधा गिरना पड़ेगा, जमराज का दूध है जो खबर लेंगे आप अभी। धन से सुख हो जाए, पाप करो तो सुख के भोगी हो तो पाप बढ़ता है। अर्जुन ने पूछा महाराज नहीं चाहता हुआ पाप क्यों करता है मनुष्य, कि उसकी कामना है सुख की, आराम की, इस बात से पाप करता है। तो सुख की कामना हो तो पाप करेगा, भगवान शरण थोड़ा ही होगा वो। सुख के लिए भगवान के शरण होता है, भगवान के ही तो सुख के शरण हुआ है, सुख के शरण सब सही है, इसमें क्या बड़ी अधिक बात हुई। भगवान के शरण तो वे होते हैं जो निश्चित हो जाए, हम हमारी चिंता नहीं। अब सुख हो दुख इससे हमें मतलब सुख दुख से है ही नहीं, हमें मतलब भगवान के संबंध से है। माँ का संबंध हमारा है, माँ पाड़ना करे ताड़ना करे, लाड़ने ताड़े मातु नाकारुण्यम। माँ कभी मारती है तो उस वक्त बैठ थोड़ा ही होता है। आपको परीक्षा करना हो तो जब माँ बच्चे को मारती हो, आप एक दो शपथ लगा देना उस बच्चे के, माँ लड़ेगी कि मारता क्यों है, कि तेरी मदद कर दूं, अकेली तकलीफ आ रही है, तेरा सहारा लगा दूं मैं, तो लड़ेगी आपसे। तो मारने के लिए मारती ही नहीं, वो प्यार भरे हाथ से मारती है। ऐसे भगवान के शरण होने में बड़े प्यार के हाथ से मार, ऐसी मार मिली थोड़ी है, बैर भरा ऐसी पैर तो डाकों के द्वारा ही मिल जाएगी।
पर संतों के द्वारा तो वो मिलेगी जिसमें आपका भला ही भला हो, आपके अनुकूल ही हो जाए। यही संत कृपा है, यही भगवान की कृपा है। ये कृपा नहीं है। कृपा तो बड़ी गहरी चीज होती है, अहित नहीं हो सकता उसका। नहीं कल्याण कृत करते दुर्गति गति, दुर्गति नहीं हो सकती उसकी। स्वल्प धर्मस्थ महत्व भयात महान भय से रक्षा करते हैं। सदा के लिए सदा के लिए सदा के लिए सुखी बना दे, ऐसा परिणाम में। पर आरंभ में कैसे होता है? आरंभ में तो भैया होता है जो पढ़ाई में दुख पाता है, अगर सुख पाता है। पंडितों के पास, जो गुरुजनों के पास रहते हैं, वे बड़े ऊंचे दर्जे में पहुंच जाते हैं, उनकी कृपा के पात्र होते हैं। वो जितने संत हुए हैं उनका उदाहरण आप देखो। गुरु जी ने बड़ी कठिन कठिन परीक्षा ली है, खूब तपाया है उनको। तो सोने को अपनाने वाला सोने को तकलीफ देता है। वो तकलीफ देता है इसलिए कि खोट निकल जाए, इसमें से खराबी निकल जाए, इसकी परीक्षा सच्ची हो जाए। उस सच्ची परीक्षा में सब दुखदाई है। आराम की कौन सी परीक्षा ऐसा? सोने की परीक्षा आराम की है कोई? घसा तो उसमें आराम होता है क्या? अग्नि में तपा हो तो आराम होता है, और रहने के ऊपर थोड़े से मारे तो आराम होता है। सच्चा तो फैल जाएगा, खराब है तो फट जाएगा। कसौटी सच्ची निकली, ऐसी निकली तो मैल निकली तो मैल है। अग्नि में तपा ज्वाला, हरी हरी ज्वाला निकले तो खोट है उसमें, सच है तो कोई खराब निकलेगी नहीं। तो इसमें तो थोड़ी सी बात हो तो साण पर चढ़ाते हैं, खुरसाण होता है साण में सर आप छुरा लगाते हो, कैंची लगाते हो, अपनी कतरनी लगाते हो, तो लगा के नहीं चिंगारियां बड़े चिंगारियां से वो रगड़ कोई मामूली होती है। ऐसे मणि निकलती है खाड़ी में, जंगल में, पहाड़ों में, वो मैले से भरी हुई होती है। उस साण पर चढ़ा करके खांसते सरल निकलता है, सब पूरी मैल होती है। न धातु मानो मणियो बसंती, जो मणि राजा के मुकुट पर चढ़ती है वो साण में घर्षण सहती है, पहले रगड़ जोर की जिसमें चिंगारियां उछले, तब वो राजा के मुकुट में चढ़ती है। ऐसे जो संत हुए अच्छे, वे ऐसी कसौटी में चढ़े हैं, उन्होंने कष्ट उठाया है, तब वे ऊंचे बढ़ते हैं। सुख के भोगी है, वे दुखी दुख भोगेंगे ही, नियम है। और भगवान के द्वारा संतों के द्वारा दुख वे सुखी नहीं, बड़े ऊंचे महापुरुष हो जाएंगे, ये नियम है। और आराम थोड़ा ही वहां पर है। तो चाहे दूसरे के द्वारा हो, चाहे अचानक दैवी योग से हो, चाहे किसी पुरुष के द्वारा हो, किसी तरह से घटना घटती है मन के विरुद्ध, उसमें हमारे पाप नष्ट होते, इसमें संदेह नहीं। आप भगवान के शरण नहीं होते तो भी दुर्घटना से तो आपके पाप नष्ट होते हैं। आपके ऊपर जो विपत्ति आती है, आफत आती है, दुख आता है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसमें आपकी शुद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है। अगर भगवान के शरण हो जाए उसके तो आनंद होता है। क्रोध हो भी देवस्य वरेण्य तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान होता है। बड़ी कृपा होती है उसको, जो साफ स्वच्छ कर देते हैं, निर्मल, सदा के लिए सुखी बना देते हैं। ये संसार के सुख की तरह सुख नहीं होता है वो। इस वास्ते प्रारब्ध के कारण से कोई हमारे द्वारा हमारे ऊपर कोई कारण दूसरे कारण से दुख दिया पहुंचाया है, तो दुख देने वाले ने तो कृपा करी है। सज्जनों ध्यान देकर सुनो, उसने आपको दुख दिया तो बेचारे ने पाप स्वयं किया, दोष का भागी बना, आपको निर्बल किया, तो उसका उपकार करना चाहिए, उसको दे जाना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। तो आपने कृपा कर दी, हमारे पापों का नाश कर दिया। और सुख देने वाला है, आपके पुण्यों का नाश करता है। आपको दिखे पुण्यों का नाश करने वाला तो अच्छा है, पापों का नाश करना बुरा दिखे, ये तो दृष्टि का दोष है। दोनों विचार करो कि जितना हमने प्रतिकूल हमारी परिस्थिति आवेगी वो हमारे सुखदायी आती है कि दुखदायी आती है? वो सुख देने वाली आती है। इस वास्ते बहुत ही बढ़िया बात है। दुख का उपकार कोई बदला चुका सका नहीं, अभी तक कोई चुका सकेगा नहीं। सुख देने वाला है, आपके पुण्यों का नाश करता है। आपको दिखे पुण्यों का नाश करने वाला तो अच्छा है, पापों का नाश करना बुरा दिखे, ये तो दृष्टि का दोष है। दोनों विचार करो
कि जितना हमने प्रतिकूल हमारी परिस्थिति आवेगी वो हमारे सुखदायी आती है कि दुखदायी आती है? और सुख देने वाला